बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि आया कि आज के दौर में, आज की दुनिया में भी ये सब कुछ मुमकिन है। मेरी अकल, मेरा इल्म इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता, लेकिन मैं उस चीज़ का क्या करूं कि जिस चीज़ का मैं ऐनी शाहिद हूं, मेरे सामने वो चीज़ें रूनुमा हुई हैं, तो मैं उसका क्या करूं, मेरी ये समझ से बाहर है। और मैं बहुत सोचने के बाद मेरा जहन बना और मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं इस वाक़े से मुतल्लिक आपको बताऊं और कि ये वाक़या है क्या। ये वाक़या दोस्तों एक 12 दरवाज़ों के बाहर एक कुंजान आबाद इलाका है। उस इलाके में एक गरीब ख़ानदान रिहाइश पजीर था। अब तो वो इलाका छोड़कर वहाँ से जा चुके हुए हैं। तो उस गरीब ख़ानदान के अगर अफराद के बारे में मैं बताऊँ तो उस ख़ानदान का सरबरा जो उनका वालिद था वो काफ़ी अरसा पहले वफ़ात पा चुका था। उसकी वफ़ात के बाद उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा और उनकी वालदा उस मकान में उस रिहाइश पजीर थे, जहाँ पर ये एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसको मानने को ना दिल तैयार है, ना ज़हन तैयार है, और ना ही आज का जो ज़माना है वो इस किस्म के वाक़यात के मुतल्लिक कोई सच्चाई समझता हो, या इस किस्म के वाक़यात के मुतल्लिक वो ये समझ सके कि ये भी इस माशरे का हिस्सा है, ऐसा हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस गरीब और यतीम बच्ची की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो एक कम उम्र की बच्ची और इंतहाई खूबसूरत बच्ची थी वो। और उनके जो रिश्तेदार उनके खूनी रिश्ते के थे, खूनी रिश्ते क्या, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि उस लड़की के मामू ने अपने बेटे के लिए उस लड़की का रिश्ता मांगा था। लड़की का नाम मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसका नाम शीन से शुरू होता है। और उस लड़की के रिश्ते से इनकार जब उसके घर वालों ने किया तो उसका मामू जो है वो उनके मुखालिफ हो गया। उसके मामू के जो ताल्लुकात थे, जो जानने वाले थे, वो ज़्यादातर तवीज़ धागों वालों के साथ हुआ करते थे और वो उनमें काफ़ी उठा बैठा करता था। मैं आपको थोड़ी सी रिश्ते से इनकारी की वजह आपको बता दूं कि इस ख़ानदान का सरबरा जब फौत होता है तो वो उसकी एक दुकान होती है जहाँ जिससे वो अपना और अपने बीवी बच्चों का गुज़र औक़ात करता है। उसकी वफ़ात के बाद उसके मामू थे और जो दीगर उनके जो फैमिली मेंबर्स गिने जाते हैं, उन्होंने उस दुकान का हिसाब किताब में उन लोगों से छीन कर अपने कब्ज़े में कर ली थी। तो अब उनसे उनका रोज़गार भी छीन लिया गया था। उस शख्स की बच्चियां और उनका एक भाई हुआ करता था, है, जो देखता था कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और ये अगर रिश्ता हमने बच्ची का वहाँ पर कर दिया तो ये उस बच्ची के साथ भी ज़्यादती करेंगे। वो उनके नज़दीक अच्छे लोग नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था। अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ। दोस्तों, वाक़या ये है कि वो रिश्ते से इनकार के बाद उस बच्ची के ऊपर कुछ अमल करवाए गए उस फैमिली की तरफ से जिन्होंने उस बच्ची का रिश्ता मांगा था। अब वो उस अमल में बच्ची जो है वो इतना ज़ेरे असर आ गई कि उस बच्ची के ऊपर कोई आसेब आता था, और वो आसेब क्या था समझ से बाहर है। उस घर में, जो उस घर की बलाई मंजिल का एक कमरा था जहाँ पर वो बच्ची अपना कमरे में रहती थी, उस कमरे में, और जब उस पर ये आसेब तारी होता है उसके बाद से उसने अपना ज़िंदगी उसकी जितनी भी थी उसने वहाँ पर उसी कमरे में गुजारी। उस कमरे से खौफनाक चीखों की आवाज़ें आया करती थीं। दरवाजे, खिड़कियाँ, कहते हैं जिस तरह के फिल्मी सीन होता है, अफसानवी चीज़ें जो होती हैं कि आवाज़ें आनी दरवाज़ों की, खिड़कियों की, और बड़ी बड़ी खौफनाक आवाज़ें। इवन कि उस लड़की की आवाज़ खुद की इतनी बदल जाया करती थी कि उसके पास जो मौजूद लोग होते थे कमरे के बाहर, वो खुद खौफज़दा होकर नीचे भाग जाया करते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची, कम उम्र बच्ची, उस पर आसेब तारी होता है, और वो आसेब, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं किन अल्फाज में बयान करूं कि वो उस आसेब के ना उस बच्ची के साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार कर लेता है।
اور وہ جنسی تعلقات جب استوار کرتا ہے تو وہ بچی کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ کہتے کیا ہیں، میں تو خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں، میرے سامنے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، وہ میں جس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات کوئی سنی سنائی ہوتی یا میں نے کسی کی زبانی سنی ہوتی تو شاید بالکل قطعاً 1% بھی میں اس پر یقین نہ کرتا، لیکن اس فیملی کو میں خود سے جانتا ہوں، اور یہ عمل جتنی دیر ہوتا رہا ہے اور جتنی دیر وہ بچی زندہ رہی ہے، میں وہاں پر جاتا بھی رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کچھ ہی عرصے میں، کچھ سال 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس عرصے کے دوران جو وہ آسیب ہی میں ورڈ یوز کروں گا، اس سے زیادہ اور میں ورڈ کو یوز کر نہیں سکتا، اس آسیب کے اس عمل کی وجہ سے، ان جنسی تعلقات کی وجہ سے وہ بچی اس قدر کمزور اور اس قدر لاغر ہو گئی کہ وہ 1.5 سال کے اندر اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دوستو، یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو اس واقعے کی سچائی اور حقیقت کے بارے میں یہ میں بتاؤں کہ آج کا جو فلسفہ ہے، آج کا جو دور ہے، جو میڈیکل سائنس ہے، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایون کہ میں خود بھی، میری عقل اور میرا علم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اب میں جب سوچتا ہوں کہ یار یہ چیزیں سب میرے سامنے رونما ہوئی ہیں تو میں اس چیز کا کیا کروں۔ میں آپ کو اس خاندان کے بارے میں بتاؤں، اس بچی کی ایک بہن، بڑی بہن جو تھی، وہ جاب کیا کرتی تھی پرائیویٹ، اس کا بھائی جو تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا، کسی دکان پر ملازم تھا۔ اس بچی کی بڑی بہن، اس کا نام سین تھا، وہ کسی توجہ سے میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور اس نے یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس سے پہلے جو یہ خاندان تھا جو اس پریشانی میں، اس مشکل میں گھرا ہوا تھا، اس نے ایک بزرگ کے ذریعے اس بچی کو پر دم درود بھی کروایا اور کوشش بھی کی کہ اس آسیب سے اس بچی کی جان چھٹ جائے، لیکن اس کے بارے میں جو اس بچی کی بڑی بہن ہے، اس کا جو کہنا تھا وہ سن کر تو ہم بھی پریشان ہو گئے۔ ہم نے بھی کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ جس بزرگ کو میں لے کر آئی ہمارے خاندان کے لوگ اس آسیب سے جان چھڑوانے کے لیے، اس نے بزرگ نے اس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دیکھا، اس بچی کو دیکھا، تو اس بچی کو دیکھتے ساتھ ہی اس بزرگ نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی میں اس کا علاج کر لوں گا، لیکن اس کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بچی کی شادی میرے ساتھ کر دیں، پھر میں جانوں اور وہ آسیب جانے کو۔ یہ اس کے علاج کی ایک پہلی شرط انہوں نے رکھی تھی۔ وہ سن کے حیران رہ گئے، سارے پریشان رہ گئے، ان کو اس بزرگ پر، اس دم درود والے پر کوئی یقین نہ آیا، تو وہ انہوں نے اس کو کہا جی ہم سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس بزرگ کو انہوں نے وہاں سے چلتا کر دیا۔ یہ بزرگ جس کو لے کر آئے تھے، میں بتاؤں اس کا تعلق گلبرگ سے ہے، گلبرگ کا رہائشی تھا وہ بزرگ، جہاں سے وہ اس کو اس آسیب کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے لے کر آئے تھے۔ ہمارے ساتھ اس کی بہن نے سارے معاملہ ڈسکس کیے۔ اس کے ساتھ پہلے تو میرا وہ دوست، میرا قریبی عزیز بھی ہے، وہ اس کے گھر جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، وہ نیچے جا کر بیٹھتے ہیں کمرے میں، اور یہ معاملات باقی فیملی ممبران کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم چیخنے، چلانے اور دھاڑنے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کو، دوست کو میرے لے کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہلے فلور پر، جہاں پر اس بچی کا کمرہ ہوتا ہے، جس کمرے میں وہ رہائش پذیر ہے بچی، وہاں اس کے باہر جاتے ہیں تو اندر کمرے سے انتہائی خوفناک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی کھڑکیاں دروازے بجا رہا ہے، اور بچی کی آواز چینج ہو جاتی ہے اور بہت بھاری بھرکم آواز میں وہ چیختی چلاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ میرا دوست بھی بڑا حیران پریشان ہوا، اور اس نے پوچھا کہ یہ ماجرا اصل میں ہے کیا۔ پھر انہوں نے یہ ساری سٹوری جو ہے وہ بتائی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے۔ ہمارا ایک جاننے والا ہوتا تھا، اس کا بھی تعلق کچھ اسی فیلڈ سے تھا، اس کے پاس موکل ہوتے تھے، گجرانوالے سے اس کا تعلق تھا۔ میں نے اور میرے دوست نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا یہ معاملہ، اس کو لاہور بلوایا، اور لاہور بلوا کر اس کو اس گھر میں لے کر گئے۔ اس گھر میں جب گئے تو وہ اکیلا اوپر گیا، اس کمرے کے باہر جب وہ پہنچا تو اس کو وہی چیخیں دوبارہ سنائی دیں۔ ہم لوگ نیچے تھے، اس نے ہمیں نیچے ہی ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، اور جب ہم چیخنے چلانے کی آوازوں کے بعد
हम भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए तो हमने अपने उस दोस्त को देखा कि वो ज़मीन पर औंधा पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया, उससे पूछा कि क्या माजरा है, क्या हुआ है? तो उसने बताया कि मुझे किसी ने ऐसे लगा जैसे उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक दिया है। तो हम बड़े हैरान थे कि भाई तेरे पास तो ये सारे मामलात मौक्कल तेरे पास होने का दावा है, तू दावा करता मेरे पास मौक्कल है, और ये चीज़ें हवाई जितनी भी होती हैं आसेब ज़दा चीज़ें, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तो ये कैसे? उसने कहा बस एक फेस होता है, उसमें इस किस्म के मामलात हो जाते हैं, लेकिन कुछ घबराने वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, मैं आपसे पहले आपको बताया कि उस बुज़ुर्ग ने जो पहले आया था उसने कहा था कि इस बच्ची की मेरे साथ शादी करवा दें। जो हमारा दोस्त था उसने भी वही फ़िक्रा उनके साथ रिपीट किया कि इस बच्ची का इलाज के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ एक महरम शख्स जो है वो इसके साथ रहे, और महरम जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी शादी करवाई जाए, और अगर इसकी शादी आप मेरे साथ करवा दें तो मैं इसका इलाज कर लूँगा, आसेब जो कोई भी है मैं वो उतार दूँगा उससे। बहरहाल उसकी बात और वो पहले पीर की बात सुन के हम भी परेशान और हैरान भी हुए कि आखिर ये माजरा है क्या। लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ पर राज़ी ना हुए। उनका और इवन के मेरा भी शायद उस टाइम यही सोच थी कि भाई बच्ची इंतहाई खूबसूरत है, कम उम्र है, और एक मुश्किल में, एक प्रॉब्लम में अगर वो फंसी हुई है और उसको देखते हुए ये लोग जो हैं अपना शायद लालच में आ गए हैं या उनकी नीयत बदल गई है, वो इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो इलाज मालजे की खातिर जो है वो बच्ची को इन लोगों के साथ तो निकाह तो नहीं करवा कर देख सकते हैं। खैर वो उसने कुछ पढ़ने के लिए भी दिया, कुछ पानी शानी भी दिया दम दरूद के लिए उसने, तो ये मामला चलता रहा। लेकिन उस बच्ची पर उस आसेब ने पीछा ना छोड़ा उसका, और वो मुस्तकिल उसके साथ वो फेल सरंजाम देता रहा, और उस फेल सरंजाम देते देते एक टाइम ये आया कि वो बच्ची उसकी वजह से इस कदर लागर, इस कदर बीमार हो गई, कमज़ोर हो गई, और उस बच्ची की मौत वाक़या हो गई, वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। दोस्तों ये वाक़या जो है, मतलब कि इस बारे में जब सोचते भी हैं ना तो जिस्म कांप जाता है इंसान का, सोच समझ नहीं जो है वो काम छोड़ देती है, इंसान की अक्ल समझ जो है वो काम करना छोड़ देती है, समझ से बाहर है कि ये एक ऐसा वाक़या, मेरी अक्ल आज तक भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, जो मेरा इल्म है वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस का दौर है, फ़लसफ़े के लोग हैं, फिर और नफ्सियात के जो वाबस्ता लोग हैं उनके साथ भी कई दफ़ा डिस्कस हुआ, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ पर एग्री करता ही नहीं, ये मानता ही नहीं है कि आया कि ये वाक़या वाकई में हो सकता है, हुआ है, क्योंकि आजकल के दौर में तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन मैं फिर बार बार एक चीज़ देखता हूँ, सोचता हूँ कि एक वो चीज़ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है, मेरे सामने एक वाक़या रूनुमा हुआ है, तो मैं उस चीज़ से इनकार किस तरह से करूं। एक ये भी चीज़ है जो इसकी वजह से मैंने आज आपके साथ ये वाक़या शेयर भी किया है। बहरहाल जितने भी मामलात इस हवाले से है मैंने आपके सामने रखे, लेकिन इसके बाद आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आया कि ऐसा मुमकिन है, ये हकीकत हो सकती है, और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हमारे माशरे में रूनुमा और भी कोई हैं, इस किस्म के रावी, इस किस्म के लोग जिनके सामने ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हों, तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहरहाल मैं तो अभी भी इसी चीज़ पर हूँ कि ये शायद कोई अफसानवी किरदार है, अफसानवी कहानी है, या कोई फिल्मी स्टोरी है, कोई हॉरर मूवी टाइप जो है, लेकिन मैं फिर वही बात आपसे कहूँगा कि जो चीज़ सामने होती हुई देख रहे हों उसके बारे में आप क्या करेंगे। बहुत सारे सवालिया निशान हैं इसके लिए, तो मेहरबानी फरमाकर मुझे इसके बारे में मेरी को थोड़ी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया कि ये मुमकिन है कि नहीं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।